वैसे तो हर एक जीव किसी न किसी तरीके से अपने आसपास के जीवों से बात करते हैं, चाहे वो किसी आने वाले खतरे को लेकर खबर पहुंचाना हो या फिर शिकार के बारे में बताना हो। और ऐसा वे कई तरीके से करते हैं, जैसे संकेतों का यूज करना या स्पेशल तरीके के साउंड्स जनरेट करना। ये सारे उनके कम्युनिकेशन के ही तरीके हैं। पर जिस तरीके से ह्यूमंस एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, जिस उत्कृष्टता और सटीकता से मानव अपने विचारों को सामने वाले के साथ साझा करता है, वैसा और कोई जीव नहीं कर सकता। इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है मनुष्य का ब्रेन। वैसे ह्यूमन ब्रेन अपने आप में ही किसी मैजिक से कम नहीं। मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन ने ह्यूमन ब्रेन को इतना कैपेबल एंड एक्सीलेंट बनाया। मोस्टली ह्यूमन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, यानी हम वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। हम अपने विचारों को, अपने मेंटल स्टेट को वर्ड्स के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं, जिसे सामने वाला सुनता है और परसीव करता है। यानी कम्युनिकेशन जस्ट एक जरिया है हमारे विचारों को किसी और के साथ साझा करने का। हम एक्चुअली में चाहते हैं कि सामने वाला हमारे विचारों को समझे, पर चाहे दो लोग एक ही चीज को क्यों ना देख रहे हैं, पर जिस तरीके से वो उन चीजों को परसीव करते हैं वो अलग होता है। दो लोग अगर एक ही चीज को देख रहे हो तो जो इन्फॉर्मेशन आइज के थ्रू जा रही है उनके ब्रेन में, वो तो लगभग सेम है, पर उनका ब्रेन जिस तरीके से उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट करके मेंटल इमेज उनके सामने रख रहा है, वो दोनों के लिए अलग होता है। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति को देख रहे हैं, पर वो तीसरा व्यक्ति उनमें से एक का भाई है और एक के लिए कम्प्लीटली स्ट्रेंजर। तो दोनों के लिए जो इन्फॉर्मेशन उनके सेंसेस को मिल रही है वो तो लगभग सेम है, दोनों एक व्यक्ति को ही देख रहे हैं। पर जो उस व्यक्ति का रिलेटिव है, भाई है, उसके ब्रेन में उस व्यक्ति को लेकर कुछ अलग तरीके के थॉट्स जनरेट होंगे, अलग इमोशंस जनरेट होंगे, जबकि उस स्ट्रेंजर के लिए हो सकता है ऐसा कुछ ना हो। यानी कि हमारे सेंसेस का काम बस सराउंडिंग से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाना होता है। अब वो इन्फॉर्मेशन किस तरीके के थॉट्स हमारे ब्रेन में जनरेट करेगा, किस तरीके के इमोशंस जनरेट करेगा और हमारा ब्रेन कैसी मेंटल स्टेट बनाएगा, ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस पर, हमारे पर्सनालिटी पर, हमारे इमोशनल स्टेट पर, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। यानी कि हमारा एक्सपीरियंस ही होता है। जब हम किसी व्यक्ति की बात को समझते हैं तो होता क्या है, एक्चुअली में हमारा ब्रेन सामने वाले के मेंटल स्टेट को प्रिडिक्ट कर रहा होता है। पर देखा जाए तो हमारा ब्रेन ये हमारे ही एक्सपीरियंसेस के बेस पे करता है। इसलिए जो हमें लगता है कि सामने वाले का मेंटल स्टेट है, वो एक्चुअल में हमारे ही एक्सपीरियंसेस का रिफ्लेक्शन होता है। सामने वाले के स्टेट को हम अपने ही पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से समझ रहे हैं, उसके पेन को हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं कि पेन कैसा होता है। इन सारी बातों का पॉइंट ये है कि एक्सपीरियंस चाहे सेम हो, पर अलग अलग लोग उसे अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं। देखा जाए तो ज़्यादातर लड़ाइयाँ इसी बात पे तो होती हैं। हमें ये समझना चाहिए कि एक ही चीज़ पे दो लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से दो लोग सोच सकते हैं। आपका जो सोचने का तरीका है, आपका जो ओपिनियन है, वो आपका है, आपके एक्सपीरियंसेस से आया है, आपकी मेंटल स्टेट का रिफ्लेक्शन है, वो आपकी पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन है वो। पर प्रॉब्लम्स तब जनरेट होंगी जब आप ये सोचने लगेंगे कि मेरा तरीका ही सही है। सो अगली बार इस चीज़ पे गुस्सा होने के बजाय कि सामने वाला ऐसा कैसे है, ये ऐसे कैसे सोच सकता है, हम ये समझने की कोशिश करें कि सामने वाला ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों सोच रहा है।